वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 7th में आज हम नया लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। अब ये कॉन्ग्रुएंस वर्ड क्या है? एक्चुअली अगर आप अपने आजू बाजू में देखो, इन योर डेली लाइफ यू विल सी एज यूर सराउंडिंग्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ साइज एंड शेप। आप कोई भी फिगर्स देखो, उसमें भी उस फिगर का साइज है, शेप है। तो ऐसे फिगर्स जिनका शेप या जिनका साइज सेम होता है, अगर उनको हम एक दूसरे के ऊपर रख दें, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने लिया 2 स्पून। अब ये दोनों स्पून जो है दे आर ऑफ सेम साइज। अब इसको एक दूसरे के ऊपर अगर रखोगे तो दे विल कोलाइड विथ ईच अदर इन दिस वे। दे आर आइडेंटिकल, दे आर ऑफ सेम साइज, दे आर ऑफ सेम शेप। अब इसी तरह से ये 2 मैंने लीव्स लिए, लीव्स ऑफ रोज। अब ये सेम साइज और सेम शेप के, इनको एक दूसरे के ऊपर अगर मैं इस तरह से रखता हूं तो दे इस तरह से ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। इट मीन्स दैट दीज आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। यहां पे देखो ये 2 जो पेन है, दीज आर ऑल्सो ऑफ सेम शेप एंड सेम साइज। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम एक दूसरे के ऊपर अगर रखते हैं तो एक दूसरे के ऊपर वो आइडेंटिकली इस तरह से आ जाते हैं। जैसे अपने हैंड्स देखो, हैंड्स को मैंने एक दूसरे के ऊपर रख लिया तो दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मैच हो गए। इट मीन्स दैट दिस इज द वर्ड कॉन्ग्रुएंस वी यूज फॉर इट। तो कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं। 2 ज्योमेट्रिकल फिगर आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। 2 ज्योमेट्रिकल फिगर को हम कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे? व्हेन इफ दे आर एग्जैक्टली ऑफ द सेम शेप एंड साइज। उनका शेप और उनका साइज अगर सेम है तो वो दोनों ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट है। ओके, जैसे हमारे जो 2 हैंड्स है दे आर कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंस जो टर्म है, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? तो ये जो कॉन्ग्रुएंट होने का जो रिलेशन है, उस रिलेशन को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस। अभी आप स्क्रीन पर कुछ ऐसे डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स देखोगे जिसमें आपको कॉन्ग्रुएंस और कॉन्ग्रुएंट ये जो 2 वर्ड है इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। सो लेट्स सी। ये जो कॉन्ग्रुएंट वर्ड है ये आया है लैटिन वर्ड दैट इज कॉन्ग्रूर से, CONGRURE। कॉन्ग्रूर इसका मतलब होता है, कॉन्ग्रूर मीन्स होता है टू कम टुगेदर। टू कम टुगेदर या हम उसे कह सकते हैं दैट इज करस्पॉन्डेड विथ, तो ये हो गया इसका मीनिंग। सो अब ये जो वर्ड है कॉन्ग्रुएंस, इसको सिंबॉलिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम इस सिंबल से। सो दिस इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। अगर मान लो 2 फिगर है, एक है फिगर A1, दूसरी है फिगर A2, और दोनों फिगर का साइज और शेप सेम है, इट मीन्स दैट क्या होगा? A1 कॉन्ग्रुएंस A2। तो इस तरह से हम इसका रीडिंग करते हैं। अभी हम कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स देखेंगे कि वो कॉन्ग्रुएंस कब होते हैं। जैसे लाइन सेगमेंट्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, फिर स्क्वायर्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, रेक्टेंगल्स कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एंड एक्सेट्रा सो ऑन। ओके, सो लेट्स सी। अब यहाँ देख, मैंने यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट निकाली है, एक है AB एंड दूसरी है CD। दीज आर द लाइन सेगमेंट्स। अब मान लो AB है 5 सेंटीमीटर एंड CD ऑल्सो 5 सेंटीमीटर है, मीन्स बोथ लाइन सेगमेंट्स आर ऑफ सेम लेंथ। अब मैंने CD को उठा के AB के ऊपर रख दिया तो पॉइंट A पे पॉइंट C आएगा और पॉइंट B पे पॉइंट D आएगा। चूंकि इन दोनों की लेंथ सेम है इसलिए ये एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद कोइंसाइड हो जाएंगे। जैसे हमारे दोनों हैंड्स इस तरह से कोइंसाइड होते हैं। इट मीन्स दैट लाइन सेगमेंट AB एंड लाइन सेगमेंट CD आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? सो विल राइट हियर AB कॉन्ग्रुएंट CD। दिस इज द सिंबल ऑफ लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट AB congruent with line segment CD. Now we will say congruence of angles. 2 एंगल्स कब congruent होते हैं? जैसे यहाँ पे मैंने एक फिगर ड्रॉ की है, दिस इज एंगल ABC, दिस इज एंगल DEF। अब मान लो कि ABC जो एंगल है वो है 50 डिग्री। ओके,
और एंगल DEF भी मान लो 50 डिग्री है। तो मेजर ऑफ दिस टू एंगल्स इज सेम। इट मीन्स दैट अगर हम इस एंगल को उठाकर इसके ऊपर रख दे तो B के ऊपर E पॉइंट आएगा, A के ऊपर D आएगा और C के ऊपर F आएगा। अब ये दोनों एंगल्स एक दूसरे को कोइंसाइड हो जाएंगे। इट मीन्स दैट these two angles are congruent। तो दो एंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब उनके मेजर सेम होते हैं। इट मीन्स टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव इक्वल मेजर्स। अब ये दोनों एंगल का मेजर इक्वल है, देयरफॉर हम कह सकते हैं एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DEF। ओके, अब अगर दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब उनके मेजर सेम है। अगर दो एंगल का मेजर सेम है इट मीन्स दैट दिस टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट वी विल सी कॉन्ग्रुएंस ऑफ स्क्वायर्स। तो दो स्क्वायर्स को हम कॉन्ग्रुएंट कब कह सकते हैं? एज यू नो कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे? जब उनका साइज और शेप सेम होता है। अब यहाँ पे देखो कि स्क्वायर में तो हर एक साइड सेम होती है। अब मान लो कि जो DC साइड है वो 4 सेंटीमीटर है और जो SR साइड है वो भी 4 सेंटीमीटर है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया कि इस स्क्वायर के चारों साइड के साथ सेम है और सेम लेंथ है, साइड की लेंथ सेम है। तो जब दो स्क्वायर के साइड की लेंथ सेम होती है इट मीन्स दैट दिस टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट। और इसको लिखते कैसे है? सो वी राइट हियर स्क्वायर ABCD कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर PQRS। अब इसमें एक शर्त है कि इसकी साइड और इसके साइड इनकी दोनों की लेंथ सेम होनी चाहिए। तो अगर दो स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके दोनों स्क्वायर के साइड की लेंथ सेम है, और अगर दोनों स्क्वायर के साइड की लेंथ सेम है इट मीन्स दैट बोथ स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट वी विल सी दो रेक्टेंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मीन्स कॉन्ग्रुएंस ऑफ रेक्टेंगल्स। यहाँ पे मैंने दो रेक्टेंगल ड्रॉ किए, ठीक है। अब इन रेक्टेंगल्स में आप देखो, जैसे मैंने इसकी मान लो लेंथ जो है वो लेंथ ले ली मैंने 4 सेंटीमीटर, तो इसकी भी लेंथ ले ली 4 सेंटीमीटर। अब इसकी जो ब्रेड्थ है वो मान लो मैंने ले ली 3 सेंटीमीटर, तो इसकी भी जो ब्रेड्थ है वो हो गई 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक ट्रायंगल की लेंथ एक रेक्टेंगल की लेंथ दूसरे रेक्टेंगल के लेंथ के इक्वल है, समान है, और उसी तरह से ब्रेड भी इक्वल है। तो जब एक रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड दूसरे रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेड के इक्वल होती है, सेम लेंथ होती है, तब हम कहते हैं कि दीज टू रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो वी कैन से दैट रेक्टेंगल ABCD कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल PQRS। अब ये कॉन्ग्रुएंट होने के लिए क्या जरूरी है? इफ अगर उनकी क्या सेम है, इफ AB इक्वल टू PQ, यानी इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है, एंड इसकी जो ब्रेड्थ है AD इक्वल टू QR, ब्रेड के इक्वल होनी चाहिए लेंथ, और दूसरे रेक्टेंगल की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो अगर एक रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेड दूसरे रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेड के समान है, इक्वल है, इट मीन्स दैट दीज टू रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नाउ वी विल सी कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल्स। तो दो सर्कल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? अब यहाँ पे देखो मैंने 2 सर्कल्स ड्रॉ किए, दिस इज सर्कल C1 एंड दिस इज सर्कल C2। अब इस सर्कल की मान लो यहाँ पे मैंने ये जो रेडियस है वो ले ली 4 सेंटीमीटर, ओके, और इस सर्कल की रेडियस भी ले ली मैंने 4 सेंटीमीटर। अब ये दोनों सर्कल्स विथ सेम रेडाई हो गए, यानी दोनों सर्कल्स की जो रेडियस है वो सेम है। तो जब दो सर्कल की रेडाई सेम होते हैं, रेडाई मीन्स इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस, तो दोनों सर्कल्स को हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट, यानी इसको उठा के इसके ऊपर रख दे तो ये एग्जैक्टली कोइंसाइड हो जाएंगे। इट मीन्स दैट वी कैन सी दैट सर्कल C1 कॉन्ग्रुएंट सर्कल C2, और दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट क्यों है? क्योंकि उनके रेडाई सेम है। गॉट इट? नाउ वी विल सी आवर मेन टॉपिक, दैट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? अगर एक ट्रायंगल को उठा के दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रख दो, यानी सुपर इम्पोज करो, तो हम कह सकते वो अगर एग्जैक्टली कोइंसाइड होता है
तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इट मीन्स दैट टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ वन ऑफ देम कैन बी मेड सुपरपोज ऑन द अदर सो एज टू कवर इट एग्जैक्टली। ठीक है, अब जैसे आप जानते हो कि मतलब जो ट्रायंगल है उसके 6 एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज उसके 3 साइड्स और सेकंड इज उसके 3 एंगल्स। ओके, तो ये अगर सेम है, ऑल 6 एलिमेंट्स आर सेम विद अदर ट्रायंगल्स, देन वी कैन से दैट दीज 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। लेकिन आगे हम ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे जिसमें एक ट्रायंगल के 3 एलिमेंट्स दूसरे ट्रायंगल के 3 एलिमेंट के साथ अगर इक्वल है, सेम है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। यानी जो 6th एलिमेंट है वही डिसाइड करते हैं शेप एंड साइज ऑफ दैट ट्रायंगल्स। ओके, जैसे यहाँ पे मैंने अगर इस ट्रायंगल एबीसी को अगर मैंने ट्रेस पेपर से प्रेस किया और फिर उसको कट कर लिया, तो हमें इस तरह से जो मान लो कि ये ट्रायंगल पीक्यूआर है और ये हो गया ट्रायंगल एबीसी। अब इन दोनों ट्रायंगल को मतलब एबीसी ट्रायंगल को अगर मैं सुपर इम्पोज करता हूँ ट्रायंगल पीक्यूआर पे, तो दोनों ट्रायंगल को इंसाइड हो जाते हैं, एक दूसरे को कवर कर लेते हैं। इट मीन्स दैट दीज 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पे आप देखो कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, so I'll write here in triangle ABC, sorry, in triangle ABC and ट्रायंगल PQR। अब इन 2 ट्रायंगल में आपको कौन कौन से एलिमेंट सेम दिख रहे हैं? अगर आप एंगल्स देखो तो यहाँ पे देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल P, सो आई राइट हियर एंगल ए इक्वल टू एंगल P। सेकंड, यहाँ देखो एंगल B और एंगल Q दोनों सेम मार्क किया है, तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q। थर्ड इज एंगल C और एंगल R दोनों को सेम मार्क किया है, तो एंगल C इक्वल टू एंगल R। अब ये हो गए 3 एलिमेंट दैट इज एंगल्स। अब 3 एलिमेंट जो बचे हैं वो है साइड्स। तो यहाँ पे देखो AB और PQ दोनों साइड सेम है क्योंकि सेम मार्किंग किया है, तो AB इक्वल टू PQ। सेकंड, BC साइड BC इक्वल टू साइड QR, and third is side AC equal to side PR. So these are the 6 elements which are equal to another triangle. अब किसी एक करस्पॉन्डेंस के लिए अगर ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, करस्पॉन्डेंस के लिए मतलब इसको इस ट्रायंगल को उठा के अगर हमने इस ट्रायंगल के ऊपर रखा तो कौन से वर्टेक्स पे कौन सा वर्टेक्स आएगा, कौन से साइड पे कौन सी साइड आएगी, ये होती है करस्पॉन्डेंस। तो अगर 2 ट्रायंगल किसी एक करस्पॉन्डेंस के लिए कॉन्ग्रुएंट है तो उसके जो करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस है, करस्पॉन्डिंग साइड्स है और करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो कैसे फाइंड करना, यानी कौन से वर्टेक्स पे कौन सा वर्टेक्स आएगा, कौन से साइड पे कौन सी साइड आएगी और उसी तरह से एंगल्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको अगर हम इसके ऊपर रखते हैं तो हमें जो वर्टेक्स की करस्पॉन्डेंस है यानी करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस है वो कौन से रहेंगे, तो वर्टेक्स ये और रहेगा P कॉमा ए के ऊपर P आएगा, फिर है B एंड Q, B के ऊपर यहाँ पे Q रहेगा, B की करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस हो गया Q और C वर्टेक्स का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स हो गया R, तो C एंड R ये हो गए करस्पॉन्डिंग वर्टाइसेस। अब उसी तरह से करस्पॉन्डिंग साइड देखो तो AB साइड की करस्पॉन्डिंग साइड रहेंगे PQ, सो वी कैन राइट दैट AB एंड PQ। फिर सेकंड यहाँ BC की करस्पॉन्डिंग रहेगी QR, तो BC एंड QR एंड थर्ड इज दैट AC की करस्पॉन्डिंग हो गई PR, सो वी राइट हियर AC एंड PR, सो दीज आर करस्पॉन्डिंग साइड्स। नेक्स्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया एंगल P, सो वी राइट हियर एंगल A एंड एंगल P। सेकंड एंगल B and angle Q, angle B and angle Q, and third is angle C and angle R. So these are the corresponding vertices, corresponding sides and corresponding angles. अब इस corresponding vertices को हम कैसे लिखेंगे, तो ये corresponding vertices हो गया P के साथ, B हो गया Q के साथ और C हो गया R के साथ। So these are the corresponding vertices। तो ये हो गई 1-to-1 correspondence। अब इसको हम कंबाइनली ऐसे लिख सकते हैं कि ABC
1-to-1 करस्पॉन्डेंस टू PQR। अब अगर इस 1-to-1 करस्पॉन्डेंस से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके हम साइड की करस्पॉन्डिंग भी बता सकते हैं कि AB करस्पॉन्डिंग टू PQ, BC करस्पॉन्डिंग टू QR एंड AC करस्पॉन्डिंग टू PR। तो इस तरह से हम इसके साइड्स की करस्पॉन्डिंग बता सकते हैं। उसको लिखेंगे कैसे? करस्पॉन्डिंग साइड्स AB करस्पॉन्डिंग टू PQ, BC 1-to-1 करस्पॉन्डेंस टू QR एंड थर्ड है AC 1-to-1 करस्पॉन्डेंस टू PR। तो इस तरह से हम साइड्स की 1-to-1 करस्पॉन्डेंस लिख सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी विल सी वन एग्जांपल दैट इज ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रायंगल है जो कॉन्ग्रुएंट है। अब पहले तो हम यहाँ पे दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं मैं। तो ये हो गया ट्रायंगल ABC एंड इसके साइड में मैं निकाल लेता हूं दूसरा ट्रायंगल XYZ और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ओके, मान लो कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और यहाँ क्वेश्चन में भी दिया है कि दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आगे देखो क्या था। अब इनकी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस दी है, ABC 1-to-1 करस्पॉन्डेंट XYZ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट इसको उठा के अगर इसके ऊपर आप रखोगे तो जो वर्टेक्स ये है उसके ऊपर आ जाएगा वर्टेक्स X। तो उसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। वर्टेक्स B के ऊपर आ जाएगा वर्टेक्स Y और वर्टेक्स C के ऊपर आ गया वर्टेक्स Z। तो इसको बोलते हैं डायग्रामेटिकली 1-to-1 रिप्रेजेंटेशन करना। आगे देखो, राइट द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल ABC दैट करस्पॉन्ड टू। तो ट्रायंगल ABC के हमें वो पार्ट्स लिखने हैं जो ट्रायंगल XYZ के यहाँ पे जो दिए है उनके साथ करस्पॉन्डिंग होते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि इन करस्पॉन्डेंस में क्या दिया है हमें? इन करस्पॉन्डेंस ट्रायंगल ABC 1-to-1 करस्पॉन्डेंस दी है ट्रायंगल XYZ। यानी ये जो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है वही पे हमने ट्रायंगल लगा दिया। तो आप देखो कि ये की करस्पॉन्डेंस होगी X के साथ यानी वर्टेक्स A करस्पॉन्डिंग टू वर्टेक्स X, वर्टेक्स B करस्पॉन्डिंग टू वर्टेक्स Y और वर्टेक्स C 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हो गया Z के साथ। अब हमें क्वेश्चन में जो पूछा है नंबर 1, तो XY की 1-to-1 करस्पॉन्डेंस किसके साथ रहेंगी? ठीक है, अब यहाँ पे देखो XY, ये हो गई XY, तो XY की हो गई AB के साथ। अगर आपको यहां से समझना है तो यहाँ देखो आपको ABC 1-to-1 करस्पॉन्डेंस दी थी XYZ के साथ। तो XY ये हो गया फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ पे हो जाएगा AB। यहाँ पे भी दे सकते हो आप XY AB। तो XY की 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हो गई AB के साथ। सेकंड हमें पूछा है एंगल Y करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा रहेगा? अब यहाँ पे देखो एंगल Y सेकंड नंबर पे है, तो यहाँ पे देखो सेकंड नंबर पे कौन है? तो B है। तो ये हो गया एंगल B के साथ, ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में। और फिर थर्ड में पूछा है आपको XZ की जो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है वो किसके साथ रहेंगी? तो XZ ये होगी XZ और ये होगी AC। तो XZ की रहेंगी AC के साथ। यहां से भी हम समझ सकते हैं पहला और थर्ड वर्टेक्स। ठीक है, तो ये हो गई XZ की 1-to-1 करस्पॉन्डेंस AC के साथ।